Hello friends, welcome back to lecture series on Object-Oriented Programming and Data Structure, BCA SEM 3 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आपने डे 1 का वीडियो सॉल्यूशन देख लिया है। अगर नहीं तो डे 1 का पेपर सॉल्यूशन देखें और उसके बाद डे 2 की प्रैक्टिस करें। राइट? द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि आप गलतियों से सीखो, आपको ये पता चले कि आपको पेपर अपियर करना कैसे है। राइट? हमने अक्टूबर नवंबर 2024 के ऑलमोस्ट सारे पेपर सॉल्व कर लिए थे। अभी रिसेंटली मैंने आपको दिसंबर फर्स्ट पेपर, जो पहला पेपर दिसंबर में 2025 में पूछा गया, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। और ये डे 2 का पेपर यानी आज का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम सीधे सीधे चले जाते हैं पेपर के पास। तो देखो फ्रेंड्स, पेपर कितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सीधे सीधे 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जहां पे आपको बोल दिया है मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है जिसमें सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है। तो अब ये करने के लिए हम सीधे चले जाते हैं टर्बो सी के पास। नाउ विल गो ओवर हियर, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल, डे 2 का पेपर है 2025 का। तो एक ही क्वेश्चन है तो हम फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, फाइल का नाम रखेंगे Q1 DEC, that is December 25 D2 dot CPP। राइट? अब फाइल क्रिएट हो गया। यहां पे डॉक्यूमेंट सेक्शन, दैट इज मल्टी लाइन कमेंट डिफाइन करेंगे और मल्टी लाइन कमेंट में प्रोग्राम की डेफिनेशन मेंशन कर लेंगे। राइट? दैट इज हमें याद रहे कि हमें एक्चुअल में करना क्या है ताकि कंफ्लिक्ट या कंफ्यूजन ना अराइज हो। तो हमें बनाना है मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो पहला हिंट हम रख देते हैं मैन्यू ड्रिवन, और दूसरा हिंट कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। तो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। राइट? तो हमारे पास मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है जहां पे हमें सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाने के लिए बोला गया है। तो अगर अब मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूं तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, एक हेडर फाइल चाहिए होगी। तो हम सिंपली लिख लेते हैं प्री प्रोसेसर इंक्लूड iostream dot h and then preprocessor include conio dot h। राइट? अब इसके बाद बट ऑब्वियसली मुझे क्लियर्स क्लास ए क्लास बी इस तरह से सिंगल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोड लिखना ही होगा। बट मैं पहले वॉइड मेन करके एक कॉन्सेप्चुअल चीज चेक कर लेता हूं कि हम ये कर पा रहे हैं या नहीं। तो हम सीधे सीधे चलते हैं वॉइड मेन के पास। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, मैंने क्वेश्चन में पहले मैन्यू ड्रिवन लिखा है तो मैं मैन्यू ड्रिवन बनाना चाहूंगा। मैन्यू ड्रिवन जब भी दिख जाए तो इससे हमें एक चीज समझ लेनी है कि हमें स्विच केस बनाना है। तो यहाँ पे वॉइड मेन में सबसे पहले यूज करते हैं CLR SCR, ताकि प्रीवियस अगर कोई आउटपुट है तो हमें वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे और हम सीधे सीधे करंट वाले कोड का ही आउटपुट देख सके। इनसाइड दिस हम सिंपली लिख देते हैं इंटीजर चॉइस, यानी आगे चल के हम चॉइस नाम का वेरिएबल या चॉइस यूजर के पास से लेंगे और यूजर जो चॉइस सेलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। यहां लिखते हैं डू। नाउ डू वाइल लूप मैं करंटली यूज कर रहा हूं। डू दैट इज एटलीस्ट एक बार तो मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और वाइल में हम लिख देते हैं तब तक एग्जीक्यूट होता रहे जब तक यूजर की चॉइस वाइल ch नॉट इक्वल टू 3 ना हो जाए। यानी यूजर अगर 3 इंसर्ट करे तो एग्जिट हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये कांस्टेंट मेरे पास से इनपुट लेते रहना चाहिए। चलिए, ये इतना स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम सीधे सीधे डू के पास आ जाते हैं।
अब यूजर को मेन्यू भी तो बताना है, तो यहां पे सिंपली एक टैब रखो और लिखो सी आउट। थोड़ा सा अट्रैक्टिव अगर आपको दिखाना है तो स्लैश एन लिखो, ऐसे कुछ सिंबल्स के बीच में मेन्यू बटन लिख दो, राइट। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर अदरवाइज इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। सी आउट डबल कोट में स्लैश एन प्रेस 1, किस चीज के लिए? फॉर सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। देन सी आउट सेम वे में डबल कोट स्लैश एन प्रेस 2, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन हमने सी आउट में डबल कोट में स्लैश इन प्रेस 3, इसीलिए एग्जिट के लिए, जैसे यूजर 3 प्रेस करे वो यहां से एग्जिट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद यूजर को एक सिंपल सा मैसेज दे देते हैं सी आउट एंटर चॉइस। तो चॉइस सेलेक्ट यहां से करेगा, मैसेज लिखने से नहीं होगा, इसलिए हम सीन ऑब्जेक्ट के थ्रू यूजर से सी एच की वैल्यू ले लेंगे। यहां तक काम खत्म हुआ। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? अब बेसिकली आप यहाँ चाहो तो क्लियर स्क्रीन कॉल कर सकते हो ताकि प्रीवियस स्क्रीन इनपुट लेने के बाद क्लियर हो जाए। एल्स आप यहाँ पे इफ एल्स यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? इफ एल्स, राइट। सी एच करके, या फिर आप स्विच केस भी यूज कर सकते हो। स्विच केस करोगे तो सी एच में 1, राइट, 2, 3 इस तरह से मैसेज दे सकते हो। सपोज इफ आई एम यूजिंग स्विच, I'll simply write down ch over here, curly brackets, case 1, case 2 and case 3। हमने केस 1, केस 2, केस 3 तीनों चीजें डिफाइन कर देनी है, और इन तीन चीजों के बाद एक एक्शन रख देना है डिफॉल्ट। यानी यूजर अगर ये तीन चॉइसेस के अलावा कुछ प्रोवाइड करता है, सीधे सीधे डिफॉल्ट कंडीशन में चले जाएगा, राइट। अब हम सबको पता है कि केस 1 अगर ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो सीधे सीधे केस 2 कॉल कर लेता है, तो यहाँ पे ब्रेक लगा लेते हैं। और फिर लास्ट डिफॉल्ट है तो हमें उसे लुकआउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट का आउटपुट मुझे अभी से पता है, तो हम सिंपली सी आउट करके डबल कोट्स में स्लैश इन के साथ ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं क्या? इनवैलिड चॉइस, राइट। इससे क्या होगा? यूजर स्क्रीन पे इनवैलिड चॉइस का मैसेज आ जाएगा, राइट। अब अगर आप चाहते हो कि इसके बाद स्क्रीन थोड़ा सा होल्ड हो और फिर आगे जाए, तो आप इस स्विच केस के बाहर आके यहाँ पे गेट सी एच रख दो। यानी जब तक आप एंटर बटन प्रेस नहीं करोगे तब तक लूप आगे आपको जाने नहीं देगा। अगर आप चाहते हो कि इसके बाद क्लियर स्क्रीन होके वापस से आए, तब यहाँ पे सी एल आर एस सी आर रख दो, राइट। इसका इम्पैक्ट आपको अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं केस 1 में। केस 1 में बेसिकली हम सिंगल इनहेरिटेंस कॉल करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ सी आउट स्लैश इन सिंगल इनहेरिटेंस। अभी तक हमने इनहेरिटेंस पे काम नहीं किया है, बट हम जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं स्ट्रक्चर के लिए, और मैं इसे कॉपी करता हूं और केस 2 वाले पार्ट में, दैट इज इस ब्रेक के पहले, एडिट में चलते हैं, पेस्ट करते हैं, क्या लेके आएंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। केस 3 बेसिकली एग्जिट के लिए है, तो यहां पे हम एग्जिट कॉल करा लेते हैं।
लास्ट में यहाँ पे सिट विथ 0, राइट। अब एक बार इतना स्ट्रक्चर प्रोग्राम का सेव करके रन करके देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं। एक एरर है, एग्जिट शुड हैव अ प्रोटोटाइप, तो हम सिंपली ऊपर चले जाएंगे और एक हेडर फाइल ऐड कर देंगे, प्रोसेसर इंक्लूड std.lib.h। अब चेक करो इसे रन करके। हम 1 प्रेस करते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस आ गया। 2 प्रेस करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गया। देखो जितनी बार एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रीवियस आउटपुट क्लियर होते जा रहा है, राइट। प्रीवियस वाला डेटा मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, 3 प्रेस करते हैं, सीधे सीधे हम बाहर आ गए, राइट। वो एग्जिटिंग का मैसेज देखने को नहीं मिला अगर किसी को, तो वो अल्टर F5 करके चेक कर सकता है। देखो वहां पे एग्जिटिंग लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये एग्जिटिंग का मैसेज वहां डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे गेट ch लगा दो, राइट। जब तक यूजर स्क्रीन से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। I'll press 3, देखो एग्जिटिंग। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आप बाहर निकल जाओगे। तो मुझे जो मेन्यू ड्रिवन का ऑर्डर दिया था वो मेरा रेडी है। अब मेरे लिए बाकी क्या रहा, सिंगल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। सिंगल इनहेरिटेंस हम सबको पता है, यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं। देखो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कितने फंक्शंस होने चाहिए, क्या होने चाहिए, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। आप सीधे सीधे लिख दो क्लास ए कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन, क्लास बी कॉलन, देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ ए। अगर आप इतना कर देते हो तो ये आपने सिंगल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट तो कर दिया। क्लास ए का डेटा अगर क्लास बी में आ जा रहा है तो इनहेरिटेंस का काम डन। यहां एक सेमीकोलन लगा दो। अब अगर मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे ये सिंगल इनहेरिटेंस वाला एग्जांपल एक्सेस हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस क्या करेंगे, तो इसलिए मैं वापस से क्लास ए में आता हूं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं एक एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर कर देते हैं पब्लिक, और इनसाइड दिस एक फंक्शन बनाते हैं void show। किस क्लास का मेथड है, ए क्लास का। तो सिंपली void show ए में यहां पे मैसेज रख देते हैं cout /n this is class A, है ना। ब्रैकेट में आप ऐसा मेंशन कर लो बेस क्लास, और यहाँ पे सेमीकोलन। सिमिलरली ये पूरा का पूरा कोड यहां से उठा लेते हैं, इंक्लूडिंग एक्सेस स्पेसिफायर। आ जाएंगे कॉपी में, और इसको कहाँ रख देंगे, क्लास बी में। डन। और यहाँ पे सिंपली शो ए की जगह पे शो बी, और दिस इज क्लास ए की जगह पे दिस इज क्लास बी। क्लास बी कौन सी क्लास है, डिराइव क्लास। सिंपली लिख दो डिराइव क्लास। डन। अब किसके पास जाएंगे, अब इससे पहले कि हम मल्टीपल क्लास का एग्जांपल लिखें, पहले सिंगल क्लास को कॉल तो करा लो। तो इसके लिए कहां जाना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है जहां पे आपने सिंगल इनहेरिटेंस कॉल कराया है, जहां आपका सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल अपलोड कर रहे थे। ब्रेक से पहले लिखो क्लास बी, और क्लास बी के लिए नाम एक एक्स नाम का ऑब्जेक्ट बना लो। अगर आपको एक्स नाम से प्रॉब्लम है तो ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बना लो, ओबीजे डॉट शो अंडरस्कोर ए। शो ए लिखने के बाद ओबीजे डॉट शो अंडरस्कोर बी। अब देखो ध्यान से, आपने सिंगल इनहेरिटेंस में एक ऑब्जेक्ट बना के दोनों ए और बी मेथड को कॉल किया, है ना। तो आपका काम खत्म हो गया। अब रन करके चेक करो ये एग्जीक्यूट हो रहा है क्या। 1 प्रेस करो, सिंगल इनहेरिटेंस, दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी, है ना। बेस क्लास डिराइव क्लास दोनों कॉल हो गए। पे हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। हमारे पास क्लास ए क्लास बी दोनों ही एक्सेस हो गए हैं
एक ही ऑब्जेक्ट से, राइट। अब मैं यहाँ पे 3 प्रेस करके एग्जिट करूंगा, इंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन पार्ट में अगर हम देखें तो हम कितनी चीजें सॉल्व कर चुके। मैन्यू ड्रिवन सॉल्व हो चुका है, सिंगल इनहेरिटेंस सॉल्व हो चुका है। अब बचा क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो तो अब आपके लिए यहां काम और आसान हो जाता है। दैट इज, ऐसे तो मैं इसी के अंदर एक और सिंपल क्लास डिफाइन कर दूं सी नाम का, और उसके अंदर ए का डेटा बी का डेटा कॉल करा लूं, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यूज कर रहा हूं, बट मैं सिंपली लिखता हूं क्लास, राइट। कौन सी क्लास बनाएंगे? सी क्लास, सॉरी करेंटली ले लेते हैं एक्स क्लास, राइट। एक्स क्लास के अंदर सिंपली वापस से ओल्ड वाली मेथड को पेस्ट कर देते हैं। दैट इज, एडिट में जाते हैं, पेस्ट लेते हैं। पब्लिक में किसको कॉल करा रहे हैं? शो एक्स नाम के मेथड को। बट ऑब्वियस अगर वहां शो एक्स है तो यहाँ पे भी दिस इज क्लास एक्स आ जाएगा। एक्स हमारा बेसिकली एक बेस क्लास है, राइट। अगर आपको लिखना है तो आप बेस क्लास लिखो, नहीं तो आप इसको नहीं मेंशन करोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे क्लास खत्म हो रही है तो सेमीकोलन लगा देते हैं। अब मैं पूरी की पूरी क्लास ही कॉपी कर लेता हूं, एडिट, कॉपी, क्लास एक्स के बाद यही काम मैं क्लास वाई में भी करूंगा। दैट इज क्लास वाई बनाएंगे और इस क्लास के अंदर एक मेथड रख देते हैं शो वाई। देखो, जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिफाइन ही नहीं किया है कि आपको किस तरह की क्लास बनानी है, क्या बनानी है, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो। नाउ वी ऑल नो कि ये भी मेरे लिए बेस क्लास है, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, राइट। और फिर हम नेक्स्ट क्लास के पास जाते हैं, पेस्ट करते हैं और इस वाली क्लास का नाम रखते हैं जेड। लेकिन क्योंकि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो, तो z वाली क्लास में x क्लास भी इंपोर्ट होनी चाहिए और y क्लास भी। दैट इज, x क्लास भी इनहेरिट होनी चाहिए और y क्लास भी इनहेरिट होनी चाहिए। तो z के बाद कॉलन लगाओ और लिखो पब्लिक x, कॉमा पब्लिक y। अब क्या बचा? यहां पे आएंगे तो कौन सी क्लास का? z क्लास का। दिस इज क्लास z, और z क्या है मेरा? डिराइव क्लास। डिराइव्ड फ्रॉम, कौन सी क्लास से डिराइव हुआ है? क्लास x, कॉमा क्लास y। तो एक्स वाई से डिराइव, दो क्लास को डिराइव करके हमने तीसरी, सॉरी दो क्लास को इनहेरिट करके हमने z नाम की एक क्लास बना ली। अब क्या करना है? वापस आ जाओ यहाँ पे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है? z क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। कहाँ पे? मल्टीपल इनहेरिटेंस में। आई सिंपली राइट डाउन z स्पेस ओबीजे 1। आप फिर से ओबीजे भी यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर सेफर साइड की ऐसा एरर ना है, मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है, हम यहाँ पे चले गए और हमने ऐसा लिखा ओबीजे 1 डॉट शो अंडरस्कोर एक्स। ओबीजे 1 डॉट शो अंडरस्कोर वाई। ओबीजे 1 डॉट शो अंडरस्कोर जेड। चॉइसेस आपकी, 1 एंटर करो, देखो सिंगल इनहेरिटेंस का डेमोन्स्ट्रेशन आ गया। 2 प्रेस करो, मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉल हो गया। 3 प्रेस करो, प्रोग्राम से बाहर निकल गए। कितना इजी प्रोग्राम पूछ रहे हैं। डे 1 पे पूछा मल्टीपल इनहेरिटेंस, डे 2 में वापस पूछ लिया सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग स्विच केस। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपने प्रैक्टिकली प्रैक्टिस बहुत कम की है, या फिर आप बोल सकते हो आपने एफर्ट्स बहुत कम दिए हैं। थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। अगली एग्जाम में आने से पहले इन दोनों कोड्स को अच्छे से थॉरली प्रैक्टिस करके आओ। आप चाहो
तो इस वाले में जहां पे मैंने क्लास एक्स, क्लास वाई, क्लास जेड बनाया, आप सीधे सीधे डे 1 वाला प्रोग्राम भी लिख लो। इज दैट इजी। इसी को और थोड़ा सा लेंदी प्रोग्राम बनाना है तो मैं इसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगा, डिस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगा, मैं इसमें सेम नाम के फंक्शन बना के स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से इसका सॉल्यूशन करूंगा। जितना खेलना चाहें उतना खेल सकते हैं। इट वॉज दैट इजी पेपर। Thank you so much, friends. Keep learning, keep growing. Thanks a lot.